वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कुछ ऐसी चीज़ों की, कुछ ऐसी 5 चीज़ों की जो मैंने फिगर आउट करी हैं, ठीक है? क्योंकि यार मेरे को ना बहुत सारे लोगों के डाउट्स आ रहे थे कि दी मेंस का कुछ बता दो, प्री हो जाता है, मेंस में कुछ नहीं होता है, इसमें दिक्कत आ रही है, उसमें दिक्कत आ रही है, तो कैसे करना है, ठीक है? तो पहले तो मैं जैसे कि अगर मुझसे कहीं पूछ रहे हैं तो मैं बता देती थी। देन आई गॉट टू नो कि ये कुछ ज़्यादा ही बड़ी प्रॉब्लम है और कुछ ज़्यादा ही कॉमन इश्यू है ये चीज़। ठीक है, तो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट करी थी कि क्या मुझे फिर इस चीज़ पे कुछ मतलब बनाना चाहिए वीडियो, एंड आई गॉट टू नो कि हाँ, मैं बना सकती हूँ। तो मैं कहा चलो ठीक है, बना देते हैं, क्योंकि देखो बात ऐसी है ना कि मतलब मैंने इतना कैपेबल अभी समझा नहीं है, क्योंकि भाई लोग 2 3 4 साल तक प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, और तब इतना एक्सपीरियंस के बाद उनको चीज़ समझ में आती है। टॉकिंग अबाउट मी, मैंने लास्ट ईयर जुलाई से सीरियस प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। सो इट्स बीन अराउंड 1 ईयर ओनली, और मैंने अभी ऐसा कोई फाइनल सिलेक्शन लिया नहीं है। तो आई वॉज थिंकिंग कि अगर मैं बताऊँ तो लोग सोचे कि क्या बताने आई है, क्यों बता रही है ये ठीक है, बट मैंने मेंस का एग्ज़ाम दिए हुए हैं, मैं इंटरव्यू तक गई थी, तो अब मुझे कुछ एक्सपीरियंस हो है, मतलब हो चुका है। और कुछ मतलब मेरे ना जो भी बैंकिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनसे मेरी कुछ बात होती है, तो आई गॉट टू नो 5 पॉइंट्स, ठीक है? 5 ऐसी चीज़ें जो कि मेंस में डिस्टर्ब करती है या फिर जिनकी वजह से मेंस क्लियर नहीं होता। तो ऐसी मैंने 5 चीज़ें रखी हुई हैं, 5 पॉइंट मैं आज बताने वाली हूँ। सो यू कैन लिसन टू दैम, और अगर आपको कुछ लगता है कि नहीं शायद ये गलत है या फिर इसको ऐसे नहीं वैसे था, तो प्लीज़ लेट मी नो, और आप नीचे फिर कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। सो आई कैन मॉडिफाई दैट टू। ओके, सो हियर्स कम द फर्स्ट पॉइंट। और देखो मैं अभी जो भी पॉइंट बताने वाली हूँ ना, वो जो मैंने एसबीआई क्लर्क मेंस का पेपर दिया हुआ जिसका रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, उसके बेसिस पे, और जो मैंने लास्ट ईयर आईबीपीएस पीओ का दिया था, आई क्लियर्ड प्री, आई क्लियर्ड मेंस, और मैंने इंटरव्यू भी दिया था। तो उनके बेसिस पे मुझे जो भी एक्सपीरियंस है, मैंने जो भी बाकी लोगों से सुना है, तो उसके बेसिस पे सब बताने वाली हूँ, ठीक है? सो हियर कम्स द फर्स्ट पॉइंट। देखो, नेवर डिपेंड ऑन एनी 1 और 2 सब्जेक्ट की बस मैं इसमें कर लूँ, मेरा हो जाएगा, बाकी मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट्स नॉट ट्रू, बिकॉज़ अगर आप ने जैसे कि सोच ले, जैसे कि अभी एसबीआई क्लर्क मेंस के टाइम पे हुआ था, ठीक है? जीए को बहुत ज़्यादा लोगों ने फोकस कर दिया था, ठीक है? और रीजनिंग को एंड और ये सब मतलब इतना ध्यान नहीं दिया था, एंड यू नो कि क्या हुआ था, ठीक है? तो कभी भी 1 2 सब्जेक्ट पे डिपेंड होके कि इनमें कर लेते हैं, बाकियों में करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? पीओ में सेक्शनल कट ऑफ आती है, यू हैव टू क्लियर योर सेक्शनल कट ऑफ, तो तुम्हें हर सब्जेक्ट में चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है? बाकी जो बात आती है वो ये बात आती है कि आप किस सब्जेक्ट में अच्छे हैं। जिस सब्जेक्ट में आप अच्छे हैं वहाँ पे आप ज़्यादा मार्क्स लेके और वो एक एज ला सकते हैं बीच में, जैसे किसी की इंग्लिश अच्छी होती है, ठीक है? तो सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें अच्छा करके जो तुम्हें एक्स्ट्रा एज चाहिए होता है, जैसे कि पीओ के एग्जाम्स में हमें कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स चाहिए होते हैं, जो वो एक्स्ट्रा एज होता है वो तुम अपने जो तुम्हारे स्ट्रेंथ वाले सब्जेक्ट्स हैं उनसे लेके आ सकते हो, ठीक है? बट नेवर एवर थिंक कि कोई देखो एक सब्जेक्ट पे डिपेंड होकर कोई पेपर क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है? बट इफ़ यू आर थिंकिंग कि 2 3 में कर लेते हैं, बाकियों में करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सो यू आर डूइंग वेरी रॉन्ग। लाइक दिस बिलीव कि 2 3 सब्जेक्ट में कर लेंगे तो हो जाएगा, सो आई एम सॉरी, दैट्स नॉट ट्रू, ठीक है? सब में करना पड़ेगा। तुम जीए नहीं छोड़ सकते हो, तुम क्वांट नहीं छोड़ सकते हो, तुम रीजनिंग नहीं छोड़ सकते हो, ना इंग्लिश छोड़ सकते हो, सब में करना पड़ेगा। इट्स जस्ट कि जो तुम्हें एक्स्ट्रा एज चाहिए वो तुम अपने स्ट्रेंथ वाले सब्जेक्ट से ला सकते हो। सो ये मेरा पॉइंट नंबर था फर्स्ट, एंड हियर कम्स द सेकंड पॉइंट। सो सेकंड पॉइंट में जो है वो सोनली मैं जीए का बताने वाली हूँ। द थिंग इज दैट कि अगर हम लोग एक प्रॉपर प्रिसाइज तरीके से देखें तो जो जीए है वो हमें लास्ट 6 मंथ्स की करनी होती है, एज पर दी गाइडलाइंस और जो सिलेबस होता है वो जो भी, ठीक है? एसबीआई क्लर्क मेंस के टाइम पे ये बिलीफ बन गया था कि लास्ट 3 महीने का कर लो, ठीक है? अप्रैल में पेपर है, जैन फेब और मार्च का कर लो, एंड यू विल बी गुड टू गो।
क्या हुआ? वहाँ पे नवंबर दिसंबर की ज़्यादा वेटेज थी, नवंबर दिसंबर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, जैन फेब और मार्च से इतने नहीं पूछे गए थे। मुझसे पूछो, मैंने सिर्फ 3 महीने का किया था, जैन फेब और मार्च, और थोड़ा बहुत मैंने दिसंबर का किया था, ठीक है? तो ये दिक्कत आती है, ठीक है? अगर उन्होंने बोला है हमें लास्ट 6 महीने का हम लोग देंगे, तो लास्ट 6 महीने का देंगे, एंड यू हैव टू स्टडी फॉर द लास्ट 6 मंथ्स का जीए, ठीक है? तो ये बिलीव कि लास्ट 3-4 महीने का कर लो हो जाएगा, तो वो तो नहीं हो रहा है। तो उसमें ये है कि जीए में शॉर्टकट ऐसे नहीं चल सकते हैं। 6 महीने का बोला है तो 6 महीने का करके दो, then only you will be able to score a decent marks in GA, decent marks in GA, क्योंकि आजकल की GA you know कि कैसी आ रही है। Anyways, so this was my point number second, and here comes the point number third. जो पॉइंट नंबर थर्ड है ना, वो अभी की सिचुएशन से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। आई एम टॉकिंग अबाउट कि नेवर वेट फॉर योर रिजल्ट्स, कीप प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट वन। जैसे अभी चल रहा है एसबीआई क्लर्क मेंस का रिजल्ट आने वाला है, कब आ जाएगा वी डोंट नो। बहुत लोग हैं, बहुत, क्योंकि यार थोड़ा दिमाग लगाओ, 1,40,000 बच्चों ने पेपर दिया था, जिसमें से सिर्फ 14,000 की मतलब 14,000 का पेपर क्लियर होना है, ओनली 10%। सो व्हाट अबाउट दोस 90% पीपल? यू हैव टू फोकस। अब देखो, जब रिजल्ट आ जाएगा ना, जब तो होगा कि चलो अब आगे की तैयारी करते हैं, और उस टाइम तक यू विल बी लैग्ड फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल जो कि पहले से तैयारी करते हुए आ रहे हैं, ठीक है? तो वही बोलना चाह रही थी कि देखो, रिजल्ट के वेट में आगे की तैयारी नहीं करना कोई फायदा नहीं है, ठीक है? व्हाट इफ पेपर क्लियर नहीं होता है और तुमने आगे कुछ नहीं पढ़ा होता है, यू विल बी डिसहार्टेंड कि भाई अब क्या करना है, ठीक है? अगर आपने आगे का थोड़ा पढ़ रखा होगा, प्रैक्टिस कर रखी होगी, वो एक कंसिस्टेंसी बना रखी होगी, यू विल हैव एन एज, ठीक है, बाकियों से जो भी नहीं पढ़ रहे थे। सो आई जस्ट वांटेड टू से कि रिजल्ट कुछ भी हो, और देखो जो कुछ मेरे जैसे होंगे ना, जिनका अगर एसबीआई क्लर्क मेंस भी क्लियर होता है और वो ज्वाइनिंग भी ले लेते हैं, तो आई विल बी टारगेटिंग पीओ, ठीक है? तो वो लोग भी पीओ टारगेट करेंगे ही करेंगे, ठीक है? तो वो जॉब के बाद भी करेंगे। तो वही बात है कि जब जॉब के बाद भी करना है, तो अभी से ही स्टार्ट कर देते हैं। तो ये था मेरा पॉइंट नंबर थर्ड, एंड हियर कम्स द पॉइंट नंबर फोर्थ। जो पॉइंट नंबर फोर्थ है ना, यू विल बी एबल टू रिलेट, जिन्होंने एसबीआई क्लर्क मेंस की सेकंड शिफ्ट में पेपर दिया था, यू नो अबाउट द जीए सेक्शन, राइट? एंड इट वाज द फर्स्ट सेक्शन जो कि खुलते ही आया था, तो वो था फर्स्ट सेक्शन, ठीक है? और उसको देख के तो जो कैंडिडेट्स थे दे वर लाइक कि भाई ये क्या पूछ लिया। और देखो, कोई भी हो, सीधी सी बात है, अगर ऐसे ऐसे जीए आएगी, एवरीवन विल बी शॉक्ड कि ये क्या पूछ रहे हैं और कहाँ से हम मार्क्स निकालें, ठीक है? द थिंग इज दैट कि मैंने काफ़ी लोगों का एनालिसिस देखा था सेकंड शिफ्ट का, एंड दे वर लाइक कि द जीए सेक्शन ruined ऑल द सेक्शन। क्यों? क्योंकि जीए सेक्शन पहला था, ठीक है? जब तुम वहाँ पे गए, तुमने देखा कि क्या लेवल आ रखा है, ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रखे, क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो सब लोग बहुत ज़्यादा डिसहार्टेंड थे कि क्या कर सकते हैं अब पेपर में, ठीक है? तो उसके लिए जो आगे के जो भी सेक्शन आए थे, ठीक है, क्वांट का, इंग्लिश का, रीजनिंग का, तो उसमें समझ ही नहीं आया कि कैसे क्या करना है, ठीक है? और उसके चक्कर में लोगों ने बहुत ज़्यादा नेगेटिव अटेम्प्ट भी कर दिए थे जीए वाले में कि आगे का पता नहीं क्या होगा, और उसी दुख को लेके जो आगे के जो सेक्शन थे वो भी खराब हो गए थे। सो बस इतनी सी बात है कि जो सेक्शन जैसा भी आया है ना, जैसे ही उसका टाइमर ख़त्म हुआ है, जस्ट लीव उसकी जो भी बातें हैं या फिर जो भी उसका लेवल है, उसको वहीं छोड़ दो, मूव ऑन द नेक्स्ट सेक्शन, ठीक है? फोकस ऑन दैट सेक्शन एंड डू योर बेस्ट, जैसा भी सेक्शन आ रहा है, ठीक है? तो यही बात था। एंड द लास्ट पॉइंट, द फिफ्थ पॉइंट इज, एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि whatever the level of the shift is, whatever the level of any section is, just do your best। तुम्हें दिख रहा है कि हाँ एग्ज़ाम लेवल नहीं है, ज़्यादा टफ है, शिफ्ट टफ है, या फिर कोई सेक्शन एक टफ है, जस्ट डू योर बेस्ट विदाउट थिंकिंग कि क्या होगा, कैसे होगा, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, बाकियों की शिफ्ट तो इतनी ईजी आई थी, मेरी शिफ्ट ही ऐसी क्यों आ रही है। यू कांट डू एनीथिंग। एक चीज़ हाथ में होती है, एंड दैट इज़ जस्ट गिव योर बेस्ट, जैसा भी सेक्शन आ रहा हो, ठीक है?
नॉर्मलाइजेशन होती है। आई नो ज़्यादा ट्रस्ट वाली चीज़ तो है नहीं नॉर्मलाइजेशन, बट व्हाटएवर, तो तुम्हारे हाथ में सिर्फ ये है, यू जस्ट हैव टू अटेम्प्ट दैट सेक्शन इन द बेस्ट एवर वे पॉसिबल, ठीक है। सो यही कुछ कुछ था मेंस के लिए। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए कोई डाउट है, मेंस के लिए, प्री के लिए, सो द कमेंट सेक्शन इज़ ओपन। आप जो भी क्वेरीज हैं, जो भी डाउट हैं, एंड अगर कोई है जिसको ये हो कि नहीं दिस पॉइंट इज़ रॉन्ग, या फिर ऐसा कुछ बोलना चाहिए था या ऐसा कुछ करना चाहिए था, सो कमेंट सेक्शन इज़ अगेन ओपन। आप लोग बता सकते हैं मुझे अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया या कुछ और। सो यस, ये वो 5 पॉइंट थे। अगर हम इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें तो आई थिंक कि मेंस क्लियर करना कंपैरेटिवली ईज़ियर हो जाएगा। आई एम नॉट सेइंग कि बहुत ईज़ी हो जाएगा कि कोई भी कर लेगा। कोई भी कर लेता तो फिर हम लोग यहाँ क्यों होते? ठीक है? तो यस, तो लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस वीडियो, एंड अगर आपको किसी और टाइप की कुछ वीडियो चाहिए या फिर कुछ और पूछना है, पता करना है, सो या और टेलीग्राम चैनल भी है मेरा, तो आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी। सो यस, ये कुछ चीज़ें थी। सो यस, दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय।